वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। आपके दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। मैं करना चाहती है तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो टोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सुप्रिया सिंह ने किस तरह से अंजना ओम कश्यप की धुलाई कर डाली। अमेरिका दोबारा लगाया गया 50% का टैरिफ 27 अगस्त से ही लागू हो गया, जिस ट्रंप को मोदी जी अपना जिगरी यार बताते थे और जिसके लिए मोदी जी अमेरिका जाकर प्रचार करते थे, उसी ने ऐसा तमाचा मारा कि मोदी जी को स्वदेशी याद आ गई। इसी पर चल रही एक डिबेट में सुप्रिया सिंह ने भाजपा गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की जम के धुलाई कर डाली। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी वाला टैरिफ आज से ही भारत पर 50% वाला टैरिफ लागू हुआ है। इस 50% अतिरिक्त टैरिफ वाले विघ्न से लड़ने की जो रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हुए दिख रहे हैं वो है स्वदेशी। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ओर से सबसे पहले किसानों के हित से समझौता न करने का ऐलान हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री के बयानों में स्वदेशी और मेक इन इंडिया की बात बहुत जोर देकर कही गई। वैसे स्वदेशी और मेक इन इंडिया कोई नया मंत्र नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप टैरिफ के बाद ये वाकई फुल फोर्स के साथ भारत की सच्चाई बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी वोकल फॉर लोकल कह के कैसे हम आसपास की चीजों को ज्यादा खरीदे, ज्यादा फायदा उन्हें पहुंचाए, ये सब बातें करते रहे हैं। लेकिन अब क्या हम नए सिरे से इसको आगे पुश करेंगे? मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। ये टैक्स, ये टैरिफ 50% का अमेरिका लगाने वाला है, तो ऐसे में ये स्वदेशी के पुश से क्या हम उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? क्या आपको नहीं लगता ये सब कारगर कदम है इस स्थिति में? मैं तो टैरिफ पे बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा डायरेक्ट मुझसे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड स्वदेशी पर मोदी जी से ज्यादा है। और ये मैं पूरे अपने मनोविज्ञान से बोल रही हूं। ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी जैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मैबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। यूएस के साथ टोटल ट्रेड करीब $87 बिलियन का था पिछले साल, वो घटकर $49 बिलियन पर आ जाएगा। इसका सीधा प्रभाव हमारे इन्वेस्टमेंट पर, हमारे एक्सपोर्ट पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे निवेश पर, हमारे यहाँ की नौकरियों पर पड़ेगा। बिल्कुल आप बात करिए आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की बात तो पिछले 11 साल से हो रही है ना। और इसीलिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, बिना कटाक्ष की ये लाइन है, जब फिसले तो हर हर गंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो 11 साल में आत्मनिर्भरता कहाँ है? वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था। हमने नहीं दहड़वा पाए। असलियत यह, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। और अंजना जी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अगर आज मोदी जी ने कम टैरिफ पर ट्रेड डील कर ली होती तो इसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ फॉरेन पॉलिसी और कॉमर्स मिनिस्ट्री बताया जाता, मोदी जी के कई गुणगान होते।
बात तो सही है। आज जब वो नहीं कर पाए तो गोल पोस्ट चेंज करके स्वदेशी की बात हो रही है। बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। आप जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं वो भी, मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। तो ये थोड़ा सा मुझे अतिशयोक्ति लगती है। और अंजना जी, एक चीज का मुझे आज दुख है। मुझे दुख इस बात का है कि जब आपने मोदी जी की बाइट को दिखाया जहां पर उन्होंने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका पैसा हो, उस बाइट में उन्होंने आगे कहा रुपया पैसा काला हो या गोरा हो। 2012 में मैं काला धन वापस लाऊंगा, 2016 में नोटबंदी लगा के सारा काला धन वापस आने वाला था, 2025 में पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह मोदी जी वाह। आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए रखना चाहती हूं, 58 पे रुपया मिला था 2014 में, 88 पर दस्तक लगा रहा है। इधर उधर की बातें मत करिए, रुपए को कहां से कहां तक ले आए कोई अभी यहां पे बात कर रहा था। और मैं फिर से एक बात बीजेपी से समझना चाहती हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है या आपके जो बिजनेस एडिटर है उनसे मैं समझना चाह रही हूं। जब मोदी जी कहते हैं रुपया काला हो या गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे कह सकते हैं? आप इसको समझाइए कि ये काली इकोनॉमी को या दुबई जैसी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं अंजना जी, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर रेप्यूटेशन होती है। हिंदुस्तान की एक साख रही है, हिंदुस्तान की एक रेप्यूटेशन रही है। हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशंस अपना मॉडल मानते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते, कोऑपरेटिव सेक्टर के चलते, सोशल सेक्टर के चलते। आज कहां है हमारी साख? आज प्रधानमंत्री प्रदीप जी को दिखा दीजिए। कुछ कहते, कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना। अब दो नाव की सवारी आप कैसे करेंगे? बोलने दे। एक सवाल सुनिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल, सिंपल सी बात है। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। चुप, बिल्कुल चुप। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा हुआ? उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सवाल का जवाब दीजिए। क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू में पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू में करना चाहती है तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए। और पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको जो सोशल मीडिया पे करना, आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहाँ पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं। दो नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? शिकायत है। अंजना जी, थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहाँ लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश। और अगर नहीं, आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। क्या बोला? तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए। तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम है, तो दम मत कीजिए। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है, औकात है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हाँ, दो सुन लो, ये सब सड़क की लड़ाई नहीं है।
प्लीज ऐसा है। प्लीज, यू रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। I don't want your ज्ञान, I don't want your 2 cents। मत लीजिए, I don't want your मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड फायदा डील हो बिल्कुल, जाती, जिस वक्त जो अगर स्थिति थी trade उस पर deal हो रिपोर्टिंग जाती की और तो उसी तरह master से की। stroke था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए, अब आपको बोलना है बोलिए, अब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है वो सबको दिख रहा है। आपका जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा है, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। आज तक पर बैठी हैं, आज तक पर जो लिखा है सामने लिखा है। मीडिया को लेकर आप अपनी थीसिस कहीं और जाके बताइएगा प्लीज। सुप्रिया जी, मैं सही बता रही हूँ, जवाब देना चाहूंगा। सबका टाइम बर्बाद कर रही हैं आप, अपना भी कर रही हैं और दर्शकों का भी कर रही हैं। आप ज्ञान मत दीजिए ना, अब ज्ञान मत बोलिए, ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती आप है, बिल्कुल पाक साफ दूसरों पर बैठ के नहीं। ये ट्रोल आर्मी वाली भाषा यहाँ मत लाइएगा, एकदम मत लाइएगा ट्रोल आर्मी की भाषा। अरे रुको जरा, सबर करो। जाकर वहां ताता थैया करिए ट्विटर पर, और ये दम है तो बोल के दिखाओ, दम है तो सुन के दिखाओ। इस तरह की भाषा मैं टीवी पर इजाजत नहीं दूंगी। आवाज नीचे कीजिए प्रदीप। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। फिर से बोलूंगी, जब इस देश का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है पैसा काला हो या गोरा हो, मैं ये जानना चाहती हूँ उसका क्या मतलब है। आप एक काली इकोनॉमी को क्यों यहाँ पर प्रोपोगेट कर रहे हैं? 2012 में आप काला धन लाने वाले थे, 2016 में आपने नोटबंदी करी, आज कह रहे रुपया काला हो या गोरा हो। ये किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? प्रदीप भंडारी, आपकी जो प्रदीप जी, आपकी आवाज कम कर दिया है हमने, वो पूरा कर ले फिर आ रहे हैं। स्टैंप के पीछे आपकी इकोनॉमी, बोले बोले सुप्रिया जी, पूरा छोटे से स्टैम्प के पीछे आपकी इकोनॉमी की नॉलेज में लिख सकती हूँ। प्रदीप जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।